तो आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और आज मेरे पति देव ने भी छुट्टी कर ली। ये देखो शर्ट पहन रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए मंदिर पे, क्योंकि यहाँ पे अंबाजी मंदिर है, वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। तो अभी बज चुके हैं 8:30 और मैं नाश्ता बना दी। नाश्ता कर के फिर हम जाएँगे। कहाँ जाएँगे पति देव? अंबाजी घूमने के लिए जाएंगे और फिर दोपहर के बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं पोहा और चाय। दोपहर के खाने का आकर देखेंगे कि क्या बनाने वाले। तो चलिए लगते हैं फटाफट से सवेरे 10 बजे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग और आज का ब्लॉग है साड़ी ब्लॉग। तो मैं बना रही थी सुबह नहा धो के बाल धोए थे, नाश्ता बना रही थी पोहा। तो पोहे के लिए मैंने पोहे को भिगो के रख दिया था और उसके लिए मैं कट कर ले रही हूँ प्याज। बहुत लोग लहसुन भी ऐड करते, लेकिन हम लोग लहसुन नहीं डालते बहुत सारी चीज़ों में। जैसे मटर की कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो लहसुन नहीं डालते, और पोहा बनाते हैं पोहे में भी नहीं डालते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है सिंगदाने यानी कि ये है मूंगफली के दाने। तो मूंगफली के दाने को हम इनको फ्राई कर लेंगे पहले ही। अगर हम बाद में डालते तो एक कच्चे कच्चे लगते हैं, स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता। तो तेल में इनको अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम इनको लास्ट में डालेंगे जो हम पोहा बनाएंगे उसमें। तो चलिए इसको फ्राई कर ले रहे हैं। और साथ ही साथ में हमने बनने के लिए रख दिया है यहाँ पर चाय, और दूसरे गैस पे हमने रख दिया पानी गर्म करने के लिए। क्यों, जो कोई नहाने के लिए रह गया होगा तो उसके लिए पानी गर्म कर दे रही हूँ, वो नहा लेंगे। क्योंकि हमें जाना है अंबाजी मंदिर पे। तो हम जा रहे हैं अंबाजी मंदिर पे जाने के लिए। सब लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि सब लोग आए हुए हैं, मेरे सासू माँ, ननद, देवर। तो उनको आज मेरे पति देव ने भी छुट्टी की है सुबह से, तो उनको घुमा के ले आते हैं। पहले तो हम जाएंगे अंबाजी मंदिर सुबह, और फिर दोपहर के बाद यानी कि 2-3 बजे हम जाएंगे आज समंदर, यानी कि यहाँ सुवाली बीच है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगता है वहाँ पे लेके जाएंगे। तो चलिए इनको अच्छे से फ्राई कर ले रहे हैं, फिर निकाल कर इसी तेल में हम सब पोहे को छौंक देंगे। तो एक काम करते हैं, इनको निकाल लेते हैं। फिर इसमें हल्का सा जीरा और हल्का सा राई डालकर इसी तेल में हम पोहे को छौंक देते। तो हमने कट किया था प्याज, हरी मिर्ची। इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम डालने की ज़रूरत पड़ती है नहीं, बस प्याज डाली और हरी मिर्ची। तो चलिए ऐड कर दे रहे हैं जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी राई में पोहे छौंकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह जल्दी जाग गए थे सब लोग, क्योंकि सब लोगों को जाना था घूमने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं नाश्ता बना देती हूँ। जब तक मेरी ननद थी उन्होंने झाड़ू और पोंछा लगा दिया था, तो दोपहर के लिए कुछ काम बचा नहीं था। हमने कहा मंदिर घूम के आते हैं, फिर यहाँ पे खाना बना लेंगे, मतलब आके नाश्ता करके चलते। क्योंकि धीरे धीरे करते करते ही 10 बज गए थे। लेट हो ही जाता है जब मतलब ज़्यादा लोग होते हैं घर में, तो धीरे धीरे एक करके नहाते हैं और नाश्ता पानी। मैं नहा ली थी, सबसे पहले बाल धो ली थी और मैं पहुंच गई थी किचन में नाश्ता पानी बनाने के लिए सबके लिए। और बाकी के लोग अपने अपने काम कर रहे थे, झाड़ू पोंछा भी हो चुका था। मैंने कहा खाना दोपहर में आने के बाद बनाऊँगी, और कुछ ऐसा बनाऊँगी जो जल्दी से पक जाए और ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना तो हम थक ही जाते हैं। तो चलिए ये प्याज और हरी मिर्ची जब तक हमारी बनेगी ना, तब तक हम अपना टमाटर भी कट कर ले रहे हैं। क्योंकि हम इसमें टमाटर ऐड करते बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत लोग नहीं करते। आज आलू नहीं डालेंगे क्योंकि पतिदेव को खाने को मना भी है, और दूसरी बात आलू पकने में टाइम भी लगता है, तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए एक काम करते इसको रहने देते हैं आलू को। तो जल्दी हम टमाटर कट कर ले रहे हैं। सिर्फ एक ही टमाटर डालेंगे क्योंकि टमाटर में रसा होता है, तो पोहा हमारा थोड़ा गिलगिला हो जाएगा। इसके लिए हम बिल्कुल थोड़ा सा एक ही टमाटर ऐड करेंगे और इसको बारीक कट करके इसी में ऐड कर देंगे। यानी कि जो हमारी प्याज भुन रही है उसी में हम टमाटर को भी ऐड कर दे रहे हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको हम अब चलाएँगे थोड़ी देर। चलाने के बाद इसमें कुछ भी नहीं, टमाटर हल्का हल्का पक जाए, बिल्कुल गलाना नहीं है, बस हल्का सा पक जाए, तो उसमें हम हल्दी, नमक, मिर्ची, सारी चीज़ें ऐड करके उसको थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद उसी में हम पोहा ऐड कर देंगे। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी। और दूसरा काम भी देखती चल रही हूँ साथ ही साथ में मैं।
जैसे कि पानी गर्म हो जाएगा तो पानी दे आऊँगी नहाने के लिए सब लोगों को। तो नमक मैं पोहे में ऐड कर ले रही हूँ। क्या होता है कभी कभी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता कढ़ाई में, हम जब झाड़ी से यानी कि जबिया बोलते हैं हमारे यहाँ, चम्मच बोल देते हैं, उस चम्मच से जब हम चलाते हैं ना तो अच्छे से नमक ऐड नहीं हो पाता। तो एक काम कर ले रहे हैं, अच्छे से हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं। धनिया है, धनिया को भी हम काट कर पोहे में ही ऐड कर देंगे, जिससे कि अच्छे से नमक और धनिया मिक्स हो जाएगा। और धनिया जब पकता है ना, धनिया तो मतलब जल्द सा जाता है, उसमें स्वाद नहीं आता। तो धनिया हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं पोहे में। अपने पोहे हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, हमने धनिया ऐसे ही में काट लिया है धोकर अच्छे से, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब पोहा बनके हमारा रेडी होने वाला है बिल्कुल 1 मिनट में ही। तो इसको हम चला दे रहे हैं अच्छे से। चलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पोहा और हमारे मसाले। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं पोहा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि अच्छे से कलर आ जाए, पूरे पोहे अच्छे से मतलब पक भी जाए। अभी ये पके नहीं हैं तो उनको पका के और अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। पोहा एक ऐसा नाश्ता है जो बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, चावल से भी जल्दी, पराठों से भी जल्दी, पूरियों से भी जल्दी। जब हमें जल्दी में कोई नाश्ता बनाना होता है तो मैं तो भाई यही बनाती हूँ पोहा, और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, सबको पसंद आता है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से किस किस को पसंद है पोहा? मेरे ख्याल से तो हर किसी को पसंद होता है। तो पोहा बन चुका था तो मैं सबको देकर आ रही थी। मैंने कहा एक काम करो, परोसो और सब लोग जल्दी जल्दी खाओ और फ्री हो। लेकिन सबको 10 बार बोलना पड़ता है किसी भी काम के लिए कि चलो 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 जल्दी करो, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो मैंने सारी चीज़ें, चाय, मैंने कहा मैं चाय छान के लाती हूँ, तब तक तुम पोहे परोसो। तो ये देखो कोई भी खड़ा ही नहीं हो रहा, सबके सब अपने अपने फ़ोन में लगे हैं। तो मैं बोल रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ लेट हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, क्योंकि देखो बाहर से आके घर का काम भी करना होता है तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो मैंने मेरे पति देव से बोला आपको खाना है कि मैं वापस ले जाऊं? तो फिर वो उतर के नीचे आ गए थे। तो वो मुस्की दे रहे थे कि देखो सुमन गुस्सा हो रही है। तो क्या करूं, मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना, सबको लिए नाश्ता बना के दे रही हूँ टाइम पे, फिर आप लोगों को से खाया भी नहीं जा रहा है। तो चलिए परोस दे रहे, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी चीज़ हमें चाहिए, यानी कि चम्मच, प्लेट्स और चाय, वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके एक एक करके लेके जा रही हूँ, क्योंकि 2 हाथों में जितना सामान आता है उतना मैं लेके जा रही हूँ सब लोगों के लिए। देखो चम्मच दे दी। तो चम्मच ले देने के बाद फिर मैं भी वहाँ पहुँच जाती हूँ, सबके लिए परोसती हूँ। तो चलो मैं भी परोसती हूँ। और एक बात बताओ आप लोग फ्रेंड, आप लोग के यहाँ अभी सर्दी पड़ रही है कि ख़त्म हो गई? हमारे यहाँ तो बिल्कुल मतलब सर्दी पड़ ही नहीं रही, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि सर्दी का टाइम चल रहा है। फरवरी के महीने में भी सर्दी तो चलती है, सर्दी कम होती है अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में भी हल्की हल्की हो जाती है, सुबह शाम तो पड़ती है। लेकिन अब की बात तो बहुत जल्दी सर्दी ख़त्म हो गई, गर्मी स्टार्ट हो गई। पता नहीं गर्मियों के टाइम में क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं सब लोगों को दे रही हूँ। मम्मी चाय नहीं पीती तो उनके लिए मैं कॉफ़ी बना रही थी, तो कॉफ़ी बना के ले आई उनके लिए भी। और सब लोगों को देखो किसी ने परोसा नहीं, मुझे ही परोसना पड़ रहा है। ये देखो आकर फिर मैं सबको परोस के दे रही हूँ। मैंने कहा मुझे बहुत देर हो गई थी यहाँ पे रखे रखे फिर भी। तो चलिए कर ले रहे हैं हम अपना काम फटाफट से। ये देख लीजिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो आप लोग। तो चलिए परोस ले रहे हैं और हम भी नाश्ता कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके बर्तन भी धो के रख के जाना है, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है इकट्ठा। तो मैंने कहा एक काम करते बर्तन धो के, तो सब लोगों के लिए परोस दिया और मैं भी खा ले रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो जल्दी जल्दी हम लोग लग गए अपने खाने में। तो फ्रेंड ये देखो वीडियो कॉल चल रही थी मेरे चाची सासू माँ से, तो साड़ी दिखा रही थी कि साड़ी लेकर आई है, साड़ी लेकर आई है, वही पहन के जा रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसी लग रही है, तो उन्होंने बोला अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी है साड़ी।
फिर दिखाकर मैं भी बैठ गई हूँ खाना मतलब नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करके फटाफट से निकलते, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग को भी घुमा के लेकर आती हूँ आज। वहीं पे नीचे तो वहाँ पहुँच गया, वो सामने है मंदिर के अंदर गया, सीधा सामने शंकर भगवान की मूर्ति होगी। तो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर पे, ये देख लीजिए। यहाँ पर जा रहे हैं ऊपर के लिए। प्रसाद हमने ले लिया है, जो डलिया आती है यहाँ पर, उसमें फूल नारियल प्रसाद सब होता है, चुंदरी होती है, माँ का श्रृंगार होता है, वो बढ़िया, वो हमने डलिया ले ली है। और फिर हम लोग चल दिए हैं, मैं और मेरे पतिदेव, ये देख लीजिए। तो चल देते हैं हम ऊपर की साइड, यहाँ से ऊपर की साइड जाते हैं। तो चलो आप लोग भी हमारे साथ माता मैया के दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब ये मतलब फेमस माता मैया यहाँ की, सब लोग कुछ भी काम करते तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं। यहाँ पर पहले तो गणेश जी से शुरुआत होती है, तो ये हैं गणेश भगवान। और फिर हम चलते हैं ऊपर की साइड, जहाँ यहाँ पर भीड़ भी हो ही रही थी। कभी भी जाओ लेकिन भीड़ तो यहाँ रहती ही है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं ऊपर की साइड, और फिर आप लोग को दिखाते हैं, अगर थोड़ा बहुत दर्शन हो जाए तो। नंबर लगाना पड़ रहा था यहाँ पे, ये देख लीजिए कितनी भीड़ हो रही थी। तो ये है अंदर माता का मंदिर। माता मैया के दर्शन करने के बाद फिर हम निकल आए बाहर। तो सब लोगों को तिलक लग रहा था, मेरे पतिदेव ने खुद को भी लगाया, मुझे भी लगा दिया है। और मुझे लगाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े घर के लिए। नारियल का टुकड़ा मतलब नारियल चढ़ाने का यहाँ पे एक अलग रिवाज है। अपना नारियल दे देते हैं और वो टुकड़ा किया वो नारियल आपको वापस कर देते हैं। तो वो हमने ले लिया था, और यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ से हम लोग चल पड़ते हैं घर के लिए। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ब्लॉग तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।